आप दो बातें याद करिए, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है और राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। इस वक्त चुनाव के ऐलान के बाद देश में गठबंधन करने के लिए होती दौड़ भाग की खबरों में यही दोनों बातें साफ तौर पर नजर आती हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में नई खिचड़ी लगभग तैयार है, जहां एमएनएस के राज ठाकरे लंबे वक्त के बाद दिल्ली पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा यही जा रहा है कि समझौता हो ही गया है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के पास औसतन 3% वोट माना जाता है। महाराष्ट्र में अब बीजेपी इन्हें क्या इसके बदले देगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं भतीजे के आगे नाम पारस होकर भी सीट पाने में पत्थर रह गए। पशुपति पारस ने आज केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पारस को अपने साथ लाने के लिए महागठबंधन एक्टिव हो गया है। में तो ना इंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। चलिए, पॉजिटिव असर होगा इंडिया पर? पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है। क्या तैयारी है सर 40 सीट? क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबका सम्मान करती है और सबको अवसर देती है। भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों का सम्मान करती है, नए लोगों का भी स्वागत करती है, नए लोगों को भी अवसर देती है। आज उन्हीं के परिवार से माननीय चिराग पासवान जी, जिनके पिताजी के जाने के बाद उनको अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन इनको अवसर देते रह गया पार्टी। कैबिनेट मिनिस्टर ये रहे। अब अवसर बदलता है, मिलता है, सम्मान सबका होगा, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इनका पारिवारिक मामला है, हमको लगता है कि ये लोग बैठ के समाधान कर लेंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखिए कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन एक चीज तो महत्वपूर्ण है कि ये भाजपा, वो जो यूज एंड थ्रो पेन है ना, उससे भी बुरा संगठन। पशुपति पारस जी के माध्यम से एलजेपी तोड़वा लिया, सांसद ले लिए, अब चुनाव आया तो चिराग जी के साथ समझौता कर दिया, पशुपति जी को छोड़ दिया। तो भारतीय राजनीति में इस तरह के क्षण हमने कम देखे। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। पहले तो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में चिराग का इस्तेमाल किया। चिराग ने तमाम जनता दल यू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, और जिसका नतीजा आया कि नीतीश कुमार की संख्या घट गई, और काफ़ी घट गई। और भी फिर उसके बाद उन्होंने चचा को, पशुपति जी को इस्तेमाल किया, उनको मंत्री बना दिया, इनको घर से बेघर भी कर दिया चिराग जी को। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब चिराग जी वहाँ क्यों हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, अब ये समझ में नहीं आता है। आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी मेरे पिता के जाने के बाद वही मेरे पिता के स्थान पर थे, और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में परिवार को, पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूं संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई हो तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। अगर मैं आपका अपना सगा बेटा होता तो आप इस तरीके से मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देते। कारण है कि आपने मुझे परिवार से भी अलग किया, पार्टी से भी अलग किया। मैं पुनः बोलता हूं, आज जो भी हालात आगे होंगे वो भी फैसला उन्हीं को ही लेना है, जैसे फैसले उन्होंने पहले लिए।